नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंपल फाइंड एंड रिप्लेस किस तरह से करना है वो सीखा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम एडवांस फाइंड एंड रिप्लेस सीखेंगे और वो भी एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, यहाँ पे एडवांस फाइंड एंड रिप्लेस में ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स आता है फाइंड का, उसमें यहाँ पे मोर बटन होता है। उस पर क्लिक करके कई सारे ऑप्शन आते हैं जिसकी मदद से हम एडवांस फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे और उसको किस तरह से यूज़ करना है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने MS ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये दो ऑप्शन फाइंड और रिप्लेस सीखा था। दोस्तों, फाइंड ऑप्शन की शॉर्टकट की है Ctrl+F, जिससे यहाँ नेविगेशन पैनल आ जाएगी। आप जो भी वर्ड सर्च करेंगे वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे उसका लिस्ट भी आ जाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके सीधा वो वर्ड पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरे वर्ड पर क्लिक करूँगा तो ये दूसरा वर्ड सिलेक्शन में आ जाएगा और हमारा पेज वहाँ तक स्क्रॉल हो जाएगा। तो ये है दोस्तों सिंपल फाइंड ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F। अब दोस्तों, यहाँ पे जो फाइंड का ऑप्शन है उसके बाजू में ये जो मोर बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है एडवांस फाइंड। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसकी मदद से हम सिंपल जो हमने फाइंड का ऑप्शन देखा था वो भी कर सकेंगे और यहाँ पे हम एडवांस फाइंड भी इसकी मदद से कर सकेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर और फिर यह हमारा कर्सर यहाँ पे रख के हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक के बाद एक फाइंड होता जाएगा और वो सिलेक्शन में आता जाएगा। दोस्तों, हमें सभी जगह पे जहाँ पे कंप्यूटर लिखा है वो सभी हमें हाईलाइट करने हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है रीडिंग हाईलाइट्स, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे पहला ऑप्शन है हाईलाइट ऑल, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी कंप्यूटर लिखा है वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये हाईलाइट निकालना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और दूसरा ऑप्शन है क्लियर हाईलाइटिंग, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सभी हाईलाइट निकल जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बटन है मोर, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं जिसकी मदद से हम एडवांस फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन है सर्च। यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन आ रहा है, डाउन, अप और ऑल। दोस्तों, ये ऑप्शन का क्या मतलब है, आप सर्च कौन से डायरेक्शन में करना चाहते हैं, डाउन साइड या अप साइड। दोस्तों, यहाँ पे हम डाउन सिलेक्ट करेंगे, फिर दोस्तों हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये सर्च हुआ, फिर ये, तो ये नीचे की तरफ सर्च हो रहा है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं अब हम फाइंड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ सर्च होके वर्ड सिलेक्ट हो रहा है। फिर से हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर से ऊपर की तरफ सर्च होके सिलेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑल ऑप्शन रखना है ताकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ वर्ड फाइंड हो सके। दोस्तों, पहला ऑप्शन है मैच केस। दोस्तों, पहला ऑप्शन मैच केस वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों, मैच केस होता क्या है, दोस्तों हमें जो वर्ड सर्च करना है वो कैपिटल हो तो कैपिटल में ही सर्च होना चाहिए, अगर वो स्मॉल हो तो स्मॉल में ही सर्च होना चाहिए। अगर हम कैपिटल और स्मॉल दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो वर्ड हम सर्च करते हैं तो वो उसी तरीके से होना चाहिए, इसका मतलब होता है मैच केस। दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। दोस्तों, हमें वर्ड सर्च करना है कंप्यूटर और हमारे पास इतने वर्ड है कंप्यूटर, यहाँ पे C कैपिटल है, यहाँ पे सभी स्मॉल है, यहाँ पे O कैपिटल है, यहाँ पे सभी कैपिटल है और यहाँ पे कॉम, फिर स्पेस है और फिर प्यूटर है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के बीच में स्पेस है। तो अगर हम ये सर्च करेंगे तो कौन कौन से वर्ड सर्च होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे पहला वर्ड है वो सर्च होगा क्योंकि इसका भी पहला कैरेक्टर कैपिटल है और यहाँ पर भी कैपिटल, इसलिए बाकी के दोस्तों कोई भी वर्ड सर्च नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे पहला कैरेक्टर कैपिटल नहीं है, यहाँ पे दूसरा कैपिटल है, यहाँ पे सभी कैपिटल है, यहाँ पे पहला अक्षर कैपिटल तो है मगर बीच में स्पेस आ रही है, इसलिए ये एक भी सर्च नहीं होगा, सिर्फ ये एक ही होगा। तो दोस्तों, अब इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने वर्ड लिख लिए है। अब दोस्तों हमें सर्च करना है कंप्यूटर का C कैपिटल। अब यहाँ पे मैच केस करने के लिए आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऑप्शन मैच केस। अब दोस्तों हम हमारा कर्सर यहाँ पे रख लेते हैं। फाइंड नेक्स्ट करने की वजह हम हाईलाइट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन से वर्ड यहाँ पे सर्च हो गए। तो यहाँ पे क्लिक करके हाईलाइट ऑल। दोस्तों, ये एक ही वर्ड है जो हाईलाइट हो रहा है, बाकी के हाईलाइट नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे हमने मैच केस रखा है, जहाँ पे पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए,
बाकी के सब स्मॉल होना चाहिए। तो ये एक ही वर्ड है जिसका पहला लेटर कैपिटल है, बाकी के सब स्मॉल है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड वोल वर्ड ओनली। दोस्तों ये ऑप्शन का क्या मतलब है? दोस्तों जो वर्ड हमें सर्च करना है वैसा ही पूरा वर्ड होना चाहिए। कभी क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल है, हमें वन लिखा हुआ वर्ड सर्च करना है तो यहाँ पे समवन में भी वन आ रहा है, तो ये सर्च नहीं करना है क्योंकि ये पूरा वर्ड नहीं है, ये वर्ड का छोटा सा पार्ट है। तो दोस्तों हमें पूरा वर्ड सर्च करना है, कोई एक वर्ड का छोटा सा पार्ट सर्च नहीं करना, तो इसे वोल वर्ड सर्च कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल हम देख लेते हैं। दोस्तों हमें कंप्यूटर सर्च करना है तो हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर, यहाँ पे सी कैपिटल है, यहाँ पे सभी स्मॉल है, यहाँ पे ओ कैपिटल है, यहाँ पे सभी कैपिटल है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंप्यूटर टेक लिखा है, यहाँ पे कंप्यूटर इन्फो लिखा है और यहाँ पे कंप्यूटर है मगर बीच में स्पेस है। जब दोस्तों हम फाइंड वोल वर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से वर्ड फाइंड हो गए? तो दोस्तों ये सभी वर्ड फाइंड हो गए, ये फाइंड नहीं हो गए क्योंकि वोल वर्ड पूरा शब्द है वो फाइंड करना है, चाहे वो कैपिटल हो स्मॉल हो उससे कोई मतलब नहीं, मगर ये शब्द सर्च होना चाहिए, ये शब्द फाइंड होना चाहिए। तो दोस्तों ये शब्द ये सभी में आ रहा है, तो यहाँ पर भी आ रहा है मगर वो पूरा वर्ड नहीं है, उसके साथ में यहाँ पे टेक लिखा है, यहाँ पे इन्फो लिखा है और यहाँ पे बीच में स्पेस आ रही है। तो दोस्तों इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने अलग अलग वर्ड लिख लिए। अब हमें दोस्तों वोल वर्ड सर्च करना है कंप्यूटर, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फाइंड वोल वर्ड ओनली, उस पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम हाईलाइट करते हैं, रीडिंग हाईलाइट पे जाके हाईलाइट ऑल। तो दोस्तों सिर्फ ये 4 ही वर्ड हाईलाइट होंगे क्योंकि उसके स्पेलिंग और यहाँ पे हमने जो लिखा है उसका स्पेलिंग एक ही है और पूरा वर्ड है। यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर तो लिखा हुआ है मगर साथ में टेक भी लिखा हुआ है, तो ये जो पूरा वर्ड है, पूरा शब्द है वो कंप्यूटर नहीं है मगर कंप्यूटर टेक है, इसलिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों फाइंड वोल वर्ड ओनली। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है वाइल्ड कार्ड सर्च। दोस्तों ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, वाइल्ड कार्ड सर्च। दोस्तों वाइल्ड कार्ड सर्च में क्या होता है, जब हमें कोई शब्द सर्च करना है मगर उसके कोई अक्षर ऐसे है, कोई लेटर ऐसे है जो हमें पता नहीं होता, तो तब हम वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको और समझ आ जाए। इससे पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं वाइल्ड कार्ड 2 तरह के यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड सीखने वाले हैं। पहला है ये जो स्टार का सिंबल है जिसको एस्टेरिस्क सिंबल कहते हैं, ये जो स्टार सिंबल है वो वाइल्ड कार्ड में यूज़ होता है। इसका क्या मीनिंग होता है दोस्तों, जब हम ये कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो उसका ये मीनिंग है कि स्टार की जगह, एस्टेरिस्क सिंबल की जगह कोई भी लेटर आ सकता है और कितने भी लेटर आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दोस्तों हमें ऐसा वर्ड सर्च करना है जो COM कॉम से शुरू होता हो, कॉम के बाद कितने भी अक्षर हो, कोई भी अक्षर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शब्द की शुरुआत COM से शुरू होती हो। तो हमारे पास वर्ड है दोस्तों कंप्यूटर, कंपनी, कंप्यूटर टेक, कंप्यूटर इन्फो, कॉम, फिर डॉट, ट्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर इन्फो, कंप्यूटर टेक, कंप्यूटर। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कई सारे वर्ड है, तो हमें सिर्फ सर्च क्या करना है, हमें वही सर्च करना है जो COM से शुरू होता हो और उसके बाद कितने भी अक्षर हो और कोई भी अक्षर हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी वर्ड सर्च होंगे और ये सभी वर्ड सर्च नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे C स्मॉल है, तो ये सभी वर्ड में C स्मॉल है और यहाँ पे C कैपिटल है और यहाँ पे O कैपिटल है, इसलिए ये वर्ड सर्च नहीं होंगे। यहाँ पे जो भी वर्ड की शुरुआत COM से शुरू होती हो और उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो और कोई भी कैरेक्टर हो, वो सभी वर्ड सर्च हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे सर्च क्या करना है, वो वर्ड सर्च करना है जिसके पहले 3 अक्षर COM हो और बाकी कितने भी अक्षर हो। तो यहाँ पे हम स्टार का सिंबल करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज़ वाइल्ड कार्ड और फिर दोस्तों हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। तो दोस्तों सिर्फ ये 5 शब्द ही हाईलाइट हो रहे हैं, बाकी के शब्द हाईलाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कॉम तो है मगर C कैपिटल है, यहाँ पे कॉम है मगर O कैपिटल है। तो यहाँ पे सिर्फ वही वर्ड सर्च हो रहे हैं जिसके आगे के 3 अक्षर COM हो और पीछे कितने भी अक्षर हो और कोई भी अक्षर हो। तो दोस्तों ये है एस्टेरिस्क सिंबल, स्टार सिंबल, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। फिर दोस्तों नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस सिंबल का ये मतलब होता है जब हम ये सिंबल यूज़ करते हैं तो उस सिंबल की जगह पे
कोई भी अक्षर आना चाहिए, मगर अक्षरों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितने क्वेश्चन मार्क हमने यूज़ किए हुए हो। तो दोस्तों यहाँ पे उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों हमें सर्च करना है ऐसा वर्ड जो H से शुरू होता हो और T से ख़त्म होता हो, और उसके बीच में कितने कैरेक्टर होने चाहिए, कितने अक्षर होने चाहिए, सिर्फ एक ही अक्षर होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे H लिखा, बीच में क्वेश्चन मार्क रखा और फिर लास्ट में T रखा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, ये दो कैरेक्टर है, उसके बीच में सिर्फ एक ही अक्षर आना चाहिए और वो कोई भी हो सकता है, A to Z में से कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों हमारे पास वर्ड का लिस्ट है, हॉट, हीट, हेट, हाई, ही, हीट और HT। तो दोस्तों ये सभी वर्ड है, तो इसमें से कौन कौन से वर्ड सर्च हो गए, तो दोस्तों ये हॉट, हीट, हेट, ही सर्च हो गए। ये शब्द सर्च नहीं हो गए क्योंकि ये H से शुरू हो रहा है, T से ख़त्म नहीं हो रहा है। ये H से शुरू हो रहा है, T से ख़त्म नहीं हो रहा है। ये H से शुरू हो रहा है, T से ख़त्म भी हो रहा है, मगर इसके बीच में दो लेटर है, दो अक्षर है, इसलिए तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही अक्षर चाहिए, तो यहाँ पे दो है, इसलिए ये भी सर्च नहीं होगा। तो दोस्तों ये HT है, वो H से शुरू हो रहा है, T से ख़त्म भी हो रहा है, फिर भी ये सर्च नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में कोई कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर चाहिए और ये H और T के बीच में कोई भी कैरेक्टर नहीं है, इसलिए ये भी सर्च नहीं होगा। दोस्तों दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों अब हमें सर्च करना है ऐसा वर्ड जो C से शुरू होता हो और E से ख़त्म होता हो और उसके बीच में दो कैरेक्टर होने चाहिए, वो कोई भी हो सकते हैं। दोस्तों हमारे पास वर्ड है कैम, कैम, कम, कैम, चैम, कॉम, कम्प, कैंप और क्रे। तो दोस्तों ये सभी वर्ड में से सिर्फ यही वर्ड सर्च हो गए क्योंकि उसका पहला लेटर और आखिरी लेटर C और E है और सभी शब्द के बीच में दो दो लेटर है। और ये शब्द दोस्तों सर्च नहीं हो गए क्योंकि ये शब्द C से शुरू हो रहे हैं मगर ये E से ख़त्म नहीं हो रहे। दोस्तों ये जो वर्ड है वो C से शुरू हो रहा है, E से ख़त्म हो रहा है, मगर उसके बीच में सिर्फ एक ही लेटर है। यहाँ पे हमारे सर्च में दो लेटर चाहिए, तो ये भी सर्च नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों हमें ऐसा वर्ड सर्च करना है जो H से शुरू होता हो और उसके बीच में सिर्फ एक ही लेटर हो और T से ख़त्म होता हो। तो यहाँ पे हमने H लिखा, क्वेश्चन मार्क और T। इसका क्या मतलब हुआ, H और T के बीच में सिर्फ एक ही लेटर होना चाहिए। वो लेटर कौन सा होना चाहिए, कोई भी लेटर होना चाहिए, मगर सिर्फ एक ही लेटर होना चाहिए। अब हम दोस्तों इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये तीन ही हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि ये सभी वर्ड H से शुरू हो रहे हैं और T से ख़त्म हो रहे हैं और सभी के बीच में एक कैरेक्टर है। दोस्तों यहाँ पे ये भी H से शुरू हो रहा है, T से ख़त्म हो रहा है, मगर उसके बीच में दो कैरेक्टर है, इसलिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। दोस्तों अब इसमें से हम हाईलाइट निकाल देते हैं, क्लियर हाईलाइटिंग। स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों अब हमें सर्च करना है ऐसा वर्ड जो C से शुरू होता हो, उसके बीच में दो कैरेक्टर हो और वो ख़त्म E से होता हो। तो अब हम इसको हाईलाइट करते हैं, रीडिंग हाईलाइट ऑल। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये ही हाईलाइट हो रहे, ये हाईलाइट नहीं हो रहे क्योंकि ये सभी वर्ड C से शुरू हो रहे हैं मगर E से ख़त्म नहीं हो रहे, और ये वर्ड C से शुरू हो रहा है, E से ख़त्म हो रहा है, मगर उसके बीच में सिर्फ एक ही लेटर है। हमें यहाँ पे दो लेटर चाहिए, इसलिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये है वाइल्ड कार्ड, जिसमें यहाँ पे हमने दो वाइल्ड कार्ड सीखे, एस्टेरिस्क साइन और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है दोस्तों साउंड लाइक। दोस्तों साउंड लाइक का क्या मतलब होता है, दोस्तों हम जो भी वर्ड सर्च करना चाहते हैं उसका स्पेलिंग कोई भी हो, मगर उसका जो उच्चार है, जो हम बोलते हैं, उसका साउंड एक जैसा हो, वो सभी वर्ड यहाँ पे सर्च हो गए। तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। दोस्तों हमें कंप्यूटर वर्ड सर्च करना है और हमारे पास लिस्ट है कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, उसके बीच में ए है, यहाँ पे AU है, यहाँ पे COMPUTAR है और यहाँ पे ए और यहाँ पे। तो दोस्तों जो पहला स्पेलिंग है वो ही सही है, बाकी के सब स्पेलिंग गलत है। पर हम यहाँ पे साउंड लाइक ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये सभी वर्ड सर्च होंगे क्योंकि ये सभी वर्ड के साउंड एक जैसे ही है। स्पेलिंग गलत है मगर उसके साउंड एक जैसे ही है, इसलिए ये सभी सर्च हो गए। इसका दोस्तों हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वर्ड का लिस्ट है। दोस्तों यहाँ पे सभी के नीचे रेड अंडरलाइन आ रही है, इसका ये मतलब है कि ये सभी गलत है, इसका स्पेलिंग सभी का गलत है। दोस्तों यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ ताकि
सर्च में हमें पता चले। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो कंप्यूटर का स्पेलिंग है वही सही है, बाकी के सब गलत है, मगर बाकी के सब के साउंड एक जैसे है, इसलिए ये सभी सर्च हो गए। यहाँ पे दोस्तों हम लिख लेते हैं कंप्यूटर, COMPUTER, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे साउंड्स लाइक। और अब दोस्तों हम हाईलाइट करेंगे तो ये सभी हाईलाइट होंगे। यहाँ पे ये नीचे के जो 4 है उसके सभी के स्पेलिंग गलत है, फिर भी ये हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि ये सभी के साउंड एक जैसे हैं। जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो उसका साउंड कंप्यूटर के जैसा ही आएगा, इसलिए ये सभी हाईलाइट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन है साउंड लाइक। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। दोस्तों इंग्लिश में जो वर्ब होता है उसको हिंदी में क्रिया कहते हैं और गुजराती में उसको क्रियापद कहते हैं। और दोस्तों जो वर्ब होता है उसके अलग अलग रूप होते हैं, उसके अलग अलग टेंस के हिसाब के, काल के हिसाब से उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो वो सभी फॉर्म हम एक ही क्लिक में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। दोस्तों हमें सर्च करना है गो। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस होता है, जो वर्तमान काल होता है उसमें गो और गोइंग होता है, और जो भूतकाल होता है पास्ट टेंस होता है उसमें वेंट और गोन होता है। तो अगर हम सर्च करेंगे गो और वहाँ पे हम ऑप्शन रखेंगे फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स, तो ये सभी वर्ड फाइंड होंगे क्योंकि ये सभी वर्ड गो के अलग अलग फॉर्म है। ये वर्तमान का फॉर्म है, वर्तमान काल का फॉर्म है, और ये भूतकाल का फॉर्म है। अब दोस्तों हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे गो, गोइंग, वेंट और गोन लिखा है। यहाँ पे हमें सर्च करना है गो, और फिर दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स, क्लिक करेंगे, और अब हम दोस्तों हाईलाइट ऑल करेंगे तो ये सभी हाईलाइट होंगे क्योंकि ये सभी गो के अलग अलग फॉर्म है। ये वर्तमान काल का फॉर्म है और ये दोनों भूतकाल का फॉर्म है, मतलब कि पास्ट टेंस का फॉर्म है, इसलिए ये सभी सर्च यहाँ पे होंगे। उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज, फिर लिख लेता हूँ वॉज, और फिर दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च करूँगा इज, तो दोस्तों ये दोनों इज और वॉज दोनों यहाँ पे हाईलाइट होंगे। यहाँ पे मैं हाईलाइट ऑल करता हूँ तो ये दोनों हाईलाइट होंगे क्योंकि इज है वो वर्तमान काल में यूज़ होता है और वॉज है वो भूतकाल में यूज़ होता है, इसलिए ये दोनों यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन है फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है मैच प्रीफिक्स। दोस्तों हमें जो भी वर्ड सर्च करना है वो वर्ड के शुरुआती अक्षरों को ध्यान में रखकर सर्च करना हो तो ये ऑप्शन का यूज होता है। दोस्तों ये बहुत ही कम यूज होने वाला ऑप्शन है। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों हमें ऐसे वर्ड सर्च करने हैं जो COM से शुरू होते हो। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है कंप्यूटर, कैम्प्यूटर, कंप्यूटर, यहाँ पे अलग अलग सभी हमारे पास वर्ड है। तो उतने ही वर्ड यहाँ पे सर्च हो गए जो COM से शुरू होते हो। तो यहाँ पे पहला कंप्यूटर सर्च होगा, फिर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है वो भी सर्च होगा क्योंकि वो COM से शुरू हो रहा है, और ये सर्च नहीं होगा क्योंकि वो CAM से शुरू होता है। तो दोस्तों इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेंगे COM कॉम, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मैच प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो भी शब्द हो उसके आगे के शब्द, यहाँ पे जो भी वर्ड है उसके आगे COM लिखा हुआ होगा वो हाईलाइट होगा। तो यहाँ पे हम हाईलाइट ऑल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो ही वर्ड है जिसके आगे COM लिखा है, तो सिर्फ ये दो वर्ड ही हाईलाइट हो रहे हैं, बाकी के हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो प्रीफिक्स का क्या मतलब हुआ, आगे के जो 3 लेटर है और आगे के जो लेटर है वो हाईलाइट होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या हाईलाइट करना है, COM, जो वर्ड के आगे लिखा हुआ होगा वही वर्ड हाईलाइट होना चाहिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन था मैच प्रीफिक्स। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है मैच सफिक्स। दोस्तों सफिक्स का क्या मतलब हुआ, जो भी वर्ड का एंड का लेटर, अंत के अक्षर सर्च करने हैं, अंत के अक्षरों को ही ध्यान में रखना है। दोस्तों इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों हमें वही वर्ड सर्च करने हैं जो TER से खत्म होते हो। तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है, उसमें से कौन से वर्ड सिर्फ सर्च हो गए। दोस्तों जो पहले 3 है वही सर्च हो गए क्योंकि ये 3 वर्ड ही TER से खत्म हो रहे हैं, ये 2 वर्ड TAR से खत्म हो रहे हैं, इसलिए ये 2 वर्ड सर्च नहीं होंगे। तो दोस्तों हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे कौन से वर्ड चाहिए जो TER से ख़त्म होते हो, ऐसे ही वर्ड हमें यहाँ पे हाईलाइट करने हैं। तो हम यहाँ पे TER लिखेंगे, यहाँ पे मैच सफिक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो दोस्तों ये 3 वर्ड ही यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, बाकी के हाईलाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये 2 वर्ड TER से ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इसलिए। तो ये ऑप्शन है दोस्तों मैच सफिक्स।
दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर। दोस्तों पंक्चुएशन कैरेक्टर मतलब क्या होता है, जो हम डॉट यूज करते हैं, सेमीकोलन, कोलन, फिर हम डैश यूज करते हैं, तो ये सभी पंक्चुएशन मार्क होते हैं। तो ये सभी इग्नोर करने हैं। अगर वर्ड के बीच में हमने कहीं पर भी ये पंक्चुएशन मार्क लिखे हैं तो वो इग्नोर करके सर्च का रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। दोस्तों हमें वर्ड सर्च करना है कंप्यूटर और हमारे पास ये पूरा लिस्ट है, तो इसमें से कौन कौन से वर्ड हाईलाइट होंगे। दोस्तों ये सभी वर्ड हाईलाइट होंगे। यहाँ पे बीच में डॉट है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे सेमीकोलन है, तो दोस्तों और यहाँ पे स्पेस है। तो दोस्तों ये सभी वर्ड हाईलाइट होंगे, सिर्फ आखिर का जो वर्ड है वो हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पंक्चुएशन मार्क इग्नोर करने हैं, स्पेस नहीं। तो यहाँ पे स्पेस है जिसको पंक्चुएशन मार्क नहीं बोलते। यहाँ पे ये जो हमने कोमा, सेमीकोलन, डैश, फुल स्टॉप, ये जो हमने यूज़ किया ये सभी इग्नोर कर देंगे इस ऑप्शन की मदद से। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये ऑप्शन का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब दोस्तों हमें वर्ड सर्च करना है कंप्यूटर, COMPUTER, और यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड सर्च करना है और उसमें हमें क्या करना है, पंक्चुएशन मार्क बीच में कोई हो तो वो इग्नोर करने हैं। तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हम इसको हाईलाइट ऑल करेंगे तो ये सभी वर्ड हाईलाइट होंगे। दोस्तों हम यहाँ पे हाईलाइट क्लियर कर देते हैं। ये इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर है, उसको हम अभी के लिए निकाल देते हैं। अब हम दोस्तों इसको हाईलाइट ऑल करेंगे तो सिर्फ ये एक ही हाईलाइट होगा, बाकी के हाईलाइट नहीं होंगे क्योंकि उसके बीच में पंक्चुएशन मार्क है इसलिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर कर देंगे, उसको सिलेक्ट कर देंगे। अब हम फिर से हाईलाइट ऑल करेंगे तो ये हाईलाइट हो रहा है, सिर्फ लास्ट का है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे उसके बीच में स्पेस है इसलिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन है इग्नोर पंक्चुएशन मार्क, जो फुल स्टॉप, डैश, कोमा, सेमीकोलन, ऐसे कोई भी जो पंक्चुएशन मार्क हो उसको इग्नोर करेगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर। दोस्तों हमारे वर्ड के बीच में जो वाइट स्पेस होती है वो इग्नोर करके सर्च रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। दोस्तों हमें वर्ड सर्च करना है कंप्यूटर और हमारे पास पूरा लिस्ट है कंप्यूटर के अलग अलग वर्ड का। तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 वर्ड ही हाईलाइट हो गए, बाकी के हाईलाइट नहीं होंगे, और ये वर्ड जिसके बीच में स्पेस है वो इग्नोर करके ये वर्ड भी डिस्प्ले होगा। बाकी के ये जो वर्ड है वो सर्च में नहीं आएंगे क्योंकि उसके बीच में पंक्चुएशन मार्क है। अब दोस्तों इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें वर्ड सर्च करना है कंप्यूटर। दोस्तों हम सिर्फ इतना करके हाईलाइट करेंगे तो ये एक ही वर्ड हाईलाइट होगा। इग्नोर पंक्चुएशन सिलेक्ट करके यहाँ पे हाईलाइट करेंगे तो ये सभी हो गए। अब दोस्तों क्लियर हाईलाइटिंग कर देते हैं और यहाँ पे अब हम इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर रख देते हैं और यहाँ पे अब दोस्तों हम हाईलाइट करेंगे तो सिर्फ ये कंप्यूटर और यहाँ पे लास्ट का जो वर्ड है कंप्यूटर जिसके बीच में स्पेस है, सिर्फ ये 2 ही डिस्प्ले होंगे, बाकी के डिस्प्ले नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है वाइट स्पेस कैरेक्टर को इग्नोर करने का, इसलिए। तो दोस्तों ये था एडवांस फाइंड एंड रिप्लेस, जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बहुत ही आसान है दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस का। दोस्तों रिप्लेस में भी ऑप्शन सभी एक ही है, सिर्फ यहाँ पे आपको वो ध्यान रखना है आपको कौन सा वर्ड फाइंड करना है, किस ऑप्शन की मदद से फाइंड करना है और उसके जगह पे आपको कौन सा रिप्लेस करना है। दोस्तों हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं कंप्यूटर, जिसमें हम पंक्चुएशन मार्क इग्नोर करना चाहते हैं और सभी जगह पे हमें क्या लिखना है, सभी जगह पे हमें लिखना है कंप्यूटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क है वो सभी निकल के कंप्यूटर रिप्लेस हो जाएगा। हम दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर लेते हैं तो यहाँ पे सभी जगह पे पंक्चुएशन मार्क निकल के कंप्यूटर लिख के आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन का यूज़ करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट का ऑप्शन है गो टू। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग लिस्ट दिया हुआ है। दोस्तों पहला ऑप्शन है पेज। दोस्तों हमारे डॉक्यूमेंट में 6 पेज है, आप जिस पेज पर जाना चाहते हैं उस पेज का नंबर यहाँ पे लिख लीजिए और गो टू कीजिए तो आप सीधे उस नंबर के पेज पे चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है लाइन। दोस्तों हमारे डॉक्यूमेंट में कई सारी लाइन है, आप जिस नंबर की लाइन पे जाना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 और फिर सीधा गो टू करूँगा तो यहाँ पे हम ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन वहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा और सीधा हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन है गो टू का। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन आप यूज़ कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों ये प्रैक्टिस करने के लिए ये जो
फाइल है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसकी डाउनलोड की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा दोस्तों इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।